Okay, friends, the next point which we have, that is the categories of services. In other words, the types of services. We can classify the services based on the two aspects. One is what is being processed, means who or what is the direct recipients of the services. And second part is what is the nature of the service act, what is the service outcome. So based on these two factors, we can classify the services in a four types कि भाई total चार प्रकार की services हो सकती है. तो first one you can observe what is being processed, who or what is going to be directed or recipient of the services. So it may be directed towards the person, a people, or it may be directed towards the belongings of him or her. उसकी जो भी possessions है उसके ऊपर. The service outcome. तो nature of the process. तो service outcomes क्या है? It may be tangible, it may be intangible. Outcome आप देख सकते हो, outcome आपको दिखेगा नहीं. So in basis of these two factors, we can classify the services in a four major types. चल. Now one by one हर एक category को समझते हैं. The first category of services are people processing. So here you can see that the what is being processed, the by people कि भाई सर्विस किसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है, बंदे के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है. And the service outcome are tangible. At the end of the particular service transactions, you can able to see the outcomes. Like for example, यहाँ पे एग्जांपल दिए है कि भाई एयरलाइंस, आपने पर्टिकुलर प्लेन की टिकट लिया, you just board it and you what we can say you reach to your destinations कि भाई अहमदाबाद से दिल्ली का आपने प्लेन लिया, आप दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली आप पहुंचे, that can be take place. और सर्विस एग्जीक्यूट हुई किसके ऊपर, पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, आप वहां पे बैठे थे. सेम वे हेयर कट करवाने के लिए गए आप, तो आप वहां पे बार्बर शॉप में गए, यू जस्ट सिट ओवर देयर एंड पर्टिकुलर सर्विस इज एग्जीक्यूटेड ऑन यू. तो एट द एंड ऑफ द सर्विस वी कैन एबल टू सी कि भाई आपके बाल कैसे कटे. हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटलाइज हुए, अगेन किसके ऊपर, पर्टिकुलर सर्विस किसके ऊपर हो रही है, आपके ऊपर हो रही है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर हो रही है. एट द आउटपुट कि भाई वी कैन एबल टू सी, भाई एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट यू कैन एबल टू सी कि चलो भाई मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरे को जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया. इवन यू जस्ट ज्वाइन द पर्टिकुलर जिम, अगेन वी कैन एबल टू सी कि भाई क्या है, सर्विस किसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है, तो कि भाई बंदे के ऊपर हो रही है. आउटकम क्या दिखेगा कि चलो भाई आपकी फिटनेस बढ़ी, आपका वेट लूज हुआ. तो इन दिस वे द फर्स्ट कैटेगरी इज अ people processing where the actual service is processed on the particular person, directed on the particular person, and the nature of the act is tangible. चलिए, इसका मार्केटिंग इम्प्लीकेशंस क्या हुआ, एग्जीक्यूशन क्या हुआ, मतलब आपको सर्विस परफॉर्म करने के लिए बंदे की जरूरत पड़ेगी. तो फर्स्ट क्या है, implications क्या है, तो भाई सर्विस प्रोडक्शंस एंड कंजम्पशंस आर simultaneous, means both the parties are supposed to be present, then and then only the service transactions can be take place. मतलब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर दोनों की जरूरत पड़ेगी कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको वहां पे प्लेन में बैठना पड़ेगा, आपके बाल कटवाने हैं तो आपको वहां पे बैठना पड़ेगा. सेकंड, the active cooperation of the customer is needed in the case of service delivery process. कि अगर आपने सही तरीके से सपोर्ट नहीं किया तो आउटपुट में भी डिटोरिएट, क्वालिटी में भी डिटोरिएट कि भाई आपके हेयर कट हो रहे थे, आप सही तरीके से बैठे नहीं तो अच्छे हेयर कटेंगे नहीं. डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन से पहले नहीं खाना है, बट आपने खा लिया, अगेन यू विल फेस द consequences. And last, there is a need for managers to think carefully about the locations of the service operations because the particular person are going to come at your place. For example, कि भाई आपका स्टोर कहाँ पे है, आपकी हॉस्पिटल कहाँ पे है, वो चीज मायने रखता है बिकॉज द पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू कम एट योर प्लेस. कि लाइक हॉस्पिटल, कि भाई हॉस्पिटल बंदे के घर के पास, तब जाके वो बंदा आने वाला है एंड आपकी सर्विस लेने वाला है. तो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जो है वो घर के पास है, दूर है, वो सारी चीजें अफेक्ट करेगी. बार्बर शॉप आपके घर के पास है, दूर है, वो अफेक्ट करेगा. तो फर्स्ट कैटेगरी इज अ पीपल प्रोसेसिंग. चलिए, नाउ नेक्स्ट वन इज अ पोजीशन प्रोसेसिंग. कि यहाँ क्या है, व्हाट इज बीइंग प्रोसेस्ड, कि भाई सर्विस किसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है, इट इज डायरेक्टेड ऑन द प्रोसेस, प्रोसेसन, पोजीशन, सॉरी, पोजीशंस, कि भाई आपकी जो चीजें हैं उसके ऊपर हो रही है.
And again, the nature of process, the outcome of the process is tangible. तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल रिपेयर, कि भाई मेरा मोबाइल बिगड़ गया, लैपटॉप बिगड़ गया, आई जस्ट गो टू द पर्टिकुलर शॉप एंड ही और सी रिपेयर द माय पर्टिकुलर मोबाइल और लैपटॉप. अगेन सर्विस एग्जीक्यूट हो रही है, किसके ऊपर हो रही है? मेरी चीजों के ऊपर, मेरी पोजेशंस, मेरी जो प्रोडक्ट्स है, बिलोंगिंग्स है, उसके ऊपर हो रही है. तो यहाँ पे मेरा मोबाइल, लैपटॉप मेरे को सर्विस रिपेयर वाले बंदे के पास, प्रोवाइडर के पास लेके जाना पड़ेगा. ड्राई क्लीनिंग के लिए मैंने मेरे कपड़े दिए, गार्डनिंग के लिए किसी बंदे को बुलाया, पर्टिकुलर रिटेल शॉप्स में चीजें लेने के लिए गया. तो दिस ऑल आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स के जहां पे क्या है, मेरी बिलोंगिंग, मेरी चीजों के ऊपर, फिजिकल पोजेशंस जो है, फिजिकल चीजें है, उसके ऊपर पर्टिकुलर सर्विस एग्जीक्यूट हो रही है. चलिए यहाँ पे इम्प्लीकेशंस क्या होगा और ये पर्टिकुलर पीपल प्रोसेसिंग से कैसे अलग हुआ? तो इन द केस ऑफ पीपल प्रोसेसिंग द पर्टिकुलर पर्सन आर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट. इसीलिए हमने बोला कि भाई पीपल प्रोसेसिंग, he or she are supposed to be entered into the particular service process. बट इन द केस ऑफ पोजीशन प्रोसेसिंग वहां पे बंदे की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों? कि भाई उसकी बिलोंगिंग के ऊपर हो रही है. तो चलिए इम्प्लीकेशंस क्या है? तो कि भाई अनलाइक for the people processing, the production and consumption are not necessarily simultaneous. मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों अलग अलग जगह पे हो सकता है, दोनों सेपरेट टाइम पे हो सकता है. मैंने जैसे ही मोबाइल दिया और ऑन द स्पॉट वहां पे उसने रिपेयर करके मेरे को वापस दिया, नॉट लाइक दैट. As and when I just go over there, I just hand over my mobile as per his convenient time. He or she repair the mobile and give it back to me on the next day. तो वहां पे प्रोडक्शन कंजम्पशन साइमल्टेनियसली नहीं होता है एज कंपेयर टू पीपल प्रोसेसिंग. वो क्या आया? डिफरेंस आया. सेकंड, यहाँ पे क्या है? कस्टमर टेंड टू बी लेस इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विसेज. कि भाई यहाँ पे कस्टमर्स का इन्वॉल्वमेंट कम है. मतलब बंदा फिजिकली वहां पे प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल लेके वापस चला गया घर पे, तो अगेन मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं हूँ. मेरे घर पे ड्राई क्लीनिंग वाला बंदा आया, मैंने घर की चाबी उसको दे दिया, आई एम जो मैं निकल गया, अगेन मैं वहां पे नहीं हूँ. तो ये क्या हो गया कि भाई वहां पे फिजिकल प्रेजेंट बंदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इन सम ऑफ द केसेस वी वुड लाइक टू बी प्रेजेंट, इन सम ऑफ द केसेस वी आर सिंपली बिलीविंग कि भाई वो बंदा जो करेगा वो सही करेगा. तो सेकंड टाइप क्या हुआ अपना? possession processing, where the service is executed on the belongings of the individual and the outcome is tangible. You can able to see कि भाई आप उसको देख पाओगे कि चलो भाई गार्डनिंग अच्छी तरीके से कर दिया, मेरे शर्ट्स ड्राई क्लीन अच्छी तरीके से हो गया. तो ये सब क्या है? वेरियस एग्जांपल्स है. चलो थर्ड इज अ मेंटल प्रोसेसिंग, मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग. अगेन सर्विस इज डायरेक्टेड ऑन द पर्सन, पीपल, बट यहाँ पे क्या होगा? द सर्विस इज एग्जीक्यूटेड, in the case of people processing, service is executed on the body of the human being, while in the case of mental stimulus the service is going to be executed on the mind of the human being. तो ये मेजर डिफरेंस है. पीपल प्रोसेसिंग में बॉडी के ऊपर, मेंटल प्रोसेसिंग में उसके माइंड के ऊपर पर्टिकुलर सर्विस आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. एंड नेचर ऑफ द प्रोसेस, सर्विस आउटकम क्या? इट कैन नॉट बी सीन, सो इट्स अ इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स कि भाई वहां पे आपको आउटपुट दिखेगा नहीं. तो यहाँ पे एग्जांपल्स है कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन. So as and when I am just teaching you, so what is happening? This is again a one kind of services, but वो services हमारे कैसी है? It is a mental stimulus processing. कि भाई whatever I am speaking, it goes in your mind, so knowledge is transferring from me to you, but the outcome is cannot be seen. भाई मैं देख नहीं सकता कि चलो भाई ये मैंने सेंटेंस बोला, ये मेरे यहाँ से निकला और आपके दिमाग में गया. आई कांट सी देम, यू कांट सी देम. तो पर्टिकुलर सर्विस है वो एग्जीक्यूट कहाँ पे हो रही है? आपके हो रही है, बट कहाँ? आपके माइंड में, नॉट ऑन योर बॉडी पार्ट. सो this is called mental stimulus processing. So here you can write the examples of your educations, psychologist, consultant, एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टर्स. तो वो सब पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसकी इम्पैक्ट कहाँ पे आती है? हमारे दिमाग के ऊपर आती है. एड देख के मैं सोचता हूँ कि चलो भाई मेरे को जाके ये मोबाइल देखना है. कि फॉर एग्जांपल वेरियस रिलीजियस गुरुज वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बातें करते हैं, तो वो सीधा मेरे दिमाग में जाता है और मेरे को इन्फ्लुएंस करता है. तो दिस इज अ
मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग। अगेन चलिए यहाँ पे implications क्या हुआ, मार्केटिंग implications क्या है कि भाई इन द केस ऑफ mental stimulus processing, whether the person is physically present, required present, need to be present or not. Again, here we can have the two types of situations कि भाई बंदा physically present भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कि for example, I just recorded this particular video and I just sent the video links, and afterwards during your exam, before your exam, you just check and see the video. तो again क्या हुआ, we both are not physically present, and even though the service are taken place, तो क्या है, सर्विस मैंने पर्टिकुलर लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके आपको दिया, बट द लेटर ऑन दिस कैन बी टेक प्लेस। चलो, तो क्या क्या implications है, तो कस्टमर्स डू नॉट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द केस ऑफ पर्टिकुलर मेंटल प्रोसेसिंग, वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। द सर्विस इन दिस कैटेगरी कैन बी इन्वेंटरीड, कि भाई यहाँ पे इन्वेंट्री हो सकती है कि भाई मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया और बाद में आपने उसको देखा, तो ये क्या है, वन काइंड ऑफ इन्वेंट्री है, जो विच इज गोइंग टू बी टेक प्लेस, कि जो नॉर्मल सर्विसेज में नहीं होता है बट ये सर्विसेज में हुआ, कि भाई बाद में जाके आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये हो गया अपना थर्ड कैटेगरीज। फोर्थ वन इज अ information processing. Again, the service is going to be executed on the belongings of the particular person. तो यहाँ पे possession processing और information processing में क्या difference आया, तो in the case of possession processing, the service is directed on the belongings of the particular person, but ये जो belongings होगी, they are the physical goods, and in the case of information processing, they are going to be take place on the intangible assets of an individual. So this is a major difference between the possession processing and information processing. So again, service is directed on the intangible belongings of an individual, and on the counterpart, the nature of the process outcome is intangible. You can't see what is happening over there. Like for example, your accountant give the advice कि भाई आपको ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो सो दैट यू कैन सेव योर मनी इन सो एंड सो सेक्शन, एंड इन दैट वे इट विल हेल्प यू। तो आपका अकाउंटिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, लीगल एडवाइजर है, तो ये सब आपको एडवाइस देंगे कि भाई आपके लॉयर ने आपको एडवाइस दिया, डू दिस एंड डू दैट। आपके मार्केटिंग रिसर्चर ने आपको कंपनी को एडवर्टाइजमेंट दिया कि भाई बीइंग अ कंपनी वी कैन लॉन्च दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो रिसर्च करके उन्होंने आउटपुट दिया। तो दिस ऑल आर द going to be take place on the intangible aspects of an individual, and again you can't see the outcomes. तो इन दिस वे इवन वी कैन से दैट कि भाई मेंटल और इंफॉर्मेशन दोनों का कॉम्बो भी वहां पे हो सकता है, कि भाई आप दोनों एक साथ भी वहां पे हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल चलो कि भाई एज अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, ही analyze your portfolio, and he give the informations to you to keep this stock, sold out these stocks. So as and when he analyze it, it becomes the information processing. But as and when he guide you to keep this and that becoming the mental कि भाई आपको वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, it is one kind of advice. तो again education आपको knowledge आपको दिया, so even some way we can say that कि भाई mental information simultaneously भी हो सकता है। तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू आर सपोज टू एक्सप्लेन कि भाई सर्विस किसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है, द सर्विस इज डायरेक्टेड ऑन होम, प्रोसेस ऑन होम, एंड द नेचर ऑफ सर्विस आउटकम, कि भाई टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, बंदे के ऊपर हो रही है या उसके बिलोंगिंग्स के ऊपर हो रही है। तो इन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टू फैक्टर्स we can categorize into the four major parts. तो हर एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है with the suitable example, and even you need to compare, even you need to show the its marketing implications. Okay, chal, thank you.